अच्छा, आज हम शरीर के अंदर काम करने वाले एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानेंगे जो है तो हमेशा मौजूद पर नजर नहीं आता। ये कहानी है कोआगुलेशन फैक्टर्स की, हमारे शरीर के वो साइलेंट गार्डियंस जो हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। कभी सोचा है कि जब हमें कोई कट या खरोच लगती है तो थोड़ी देर बाद खून बहना अपने आप बंद कैसे हो जाता है? भाई ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और शानदार प्लान काम करता है। दरअसल हमारा शरीर फौरन एक बहुत ही स्पेशल टीम को एक्शन में ले आता है। समझिए कि ये बायोलॉजिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की एक टीम है जो बस एक इशारे का इंतजार कर रही होती है। तो बस आज हम इसी टीम के मेंबर से मिलने वाले हैं। हम इन 12 खास एजेंट्स की लिस्ट को देखेंगे और समझेंगे कि खून के बहाव को रोकने के इस जरूरी मिशन में किसका क्या रोल है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। ये वो स्टार्स हैं जिनके बिना शो चल ही नहीं सकता, और मजे की बात यह है कि इनके नाम में ही इनके काम का सबसे बड़ा हिंट छिपा है। लिस्ट में सबसे पहले है फैक्टर आई यानी फाइब्रिनोजन। इनके नाम पर जरा गौर करें। फाइब्रिन, इसमें फाइबर शब्द की झलक मिलती है ना? और बस यही तो इनका काम है, चोट वाली जगह पर फाइबर्स यानी रेशों का एक मजबूत जाल बुनना। इनके बाद आते हैं फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। अब यहां प्रो शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साइंस में प्रो का मतलब अक्सर पहले या प्रीकर्सर होता है। मतलब ये किसी और जरूरी चीज की पहली स्टेज है जो आगे चलकर पूरी प्रक्रिया को रफ्तार देता है। अच्छा, अब जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। क्या इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है? एक छोटी सी पहेली है, गौर से देखिए। बिल्कुल सही, फैक्टर वीआई तो है ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि जिसे पहले फैक्टर वीआई समझा जा रहा था वो असल में फैक्टर 5 का ही एक एक्टिवेटेड फॉर्म था, तो उसे लिस्ट से हटा दिया गया और ये मेडिकल साइंस का एक बड़ा मजेदार फैक्ट बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं सपोर्टिंग क्रू से। ये वो स्पेशलिस्ट हैं जो पक्का करते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक और एकदम स्मूथली हो। इनके नाम भी अपने काम की पूरी कहानी कह देते हैं। जरा इस टीम के स्पेशलिस्ट्स को देखिए। फैक्टर 3 टिश्यू फैक्टर, नाम ही बता रहा है कि ये चोट लगे टिश्यू से ही एक्शन शुरू करता है। फिर है प्रो एक्सेलरिन जो काम में तेजी लाता है, मतलब एक्सेलरेट करता है। प्रो कन्वर्टिन जो किसी चीज को कन्वर्ट करता है यानी बदलता है। और आखिर में फिब्रिन स्थिर करने वाला कारक। अरे इसका काम तो नाम में ही साफ साफ लिखा है, ये फिब्रिन के जाल को सीमेंट की तरह मजबूत कर देता है। और हाँ, इस क्रू का एक मेंबर बड़ा अनोखा है, फैक्टर 4 यानी कैल्शियम। बाकी सब तो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, पर यह सिर्फ एक मिनरल आयन है। छोटा है, लेकिन इसके बिना कई दूसरे फैक्टर्स अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकते। ये इस टीम का एक गुमनाम हीरो है। अब आते हैं उन फैक्टर्स पर जिनके नाम सबसे हटके हैं। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि साइंस की बड़ी बड़ी खोज इंसानों ने ही की हैं, और इन खोजों के पीछे अक्सर कुछ दिलचस्प कहानियां भी होती हैं। जैसे कि फैक्टर IX, जिसे क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। नहीं, इसका छुट्टियों से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम स्टीफन क्रिसमस के नाम पर रखा गया था, जो 1952 में पहचाने गए पहले ऐसे मरीज थे जिनमें इस फैक्टर की कमी थी। फिर आता है फैक्टर X स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। इसका नाम 2 अलग अलग लोगों के नाम पर है, मिस्टर स्टुअर्ट और मिस प्रोवर, जिनमें एक ही तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर पाया गया था। और आखिर में फैक्टर 12 हेजमैन फैक्टर, जिसका नाम जॉन हेजमैन के नाम पर रखा गया। ये कितनी शानदार बात है कि कैसे एक आम इंसान की कहानी साइंस की इतनी बड़ी खोजों को जन्म दे सकती है। तो अब जब हम सभी मेन प्लेयर्स से मिल चुके हैं, तो चलिए पूरी टीम को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी पहेली जुड़कर कैसे दिखती है। तो ये रही पूरी लिस्ट, जो पहले शायद एक मुश्किल सी डरावनी लिस्ट लग रही थी, अब वो जाने पहचाने चेहरों का एक ग्रुप लग रहा है ना? मेन कैरेक्टर से लेकर स्पेशलिस्ट तक, और वो लोग जिनके नाम इतिहास का हिस्सा बन गए। हर एक का अपना एक रोल है। ये एक जटिल लेकिन बहुत ही खूबसूरत तालमेल है जो हमें सुरक्षित रखता है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी खरोंच लगे और वो अपने आप ठीक हो जाए, तो इस अदृश्य टीम को जरूर याद कीजिएगा, जो चुपचाप अपना काम कर रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर और कौन कौन सी ऐसी खूबसूरत और अदृश्य प्रणालियां हैं जो ठीक इसी पल हमें चला रही हैं। सोचने वाली बात है।